हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि रास्ता कहाँ तक पहुंचना है? जीत तक पहुंचना है। और रास्ता है बहुत ही कठिन, भीड़ है, ठीक है, कंपटीशन हार्ड है। बस चलते रहना है, ऑनेस्टली चलते रहना है, आप जीत तक जरूर पहुंचोगे। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बेझिझक मेरे से उस प्रॉब्लम का सलूशन आप ले सकते हो, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? तो हम कल मैक्सिमम कंडीशन देख चुके थे कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख रहे थे तो डाइपोल को कैसे रखें, समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को कैसे रखें कि टॉर्क मैक्सिमम आए। तो हमने देखा था कि 90 डिग्री पे रखें इलेक्ट्रिक फील्ड से, या 270 डिग्री पे रखें, 270 डिग्री एंगल पे रखें, तो टॉर्क मैक्सिमम आ रहा था। आज हम देखेंगे कि मिनिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम कब होगा। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, समझ रहे हो? क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसमें क्या है कि हमको क्या रखना है? डाइपोल को रखना है। अब डाइपोल को कैसे रखें कि इलेक्ट्रिक ये जो टॉर्क है वो जीरो आए, ठीक है। तो टॉर्क बराबर क्या होता है? पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा यही ना होता है। तो P तो बताए थे कांस्टेंट होता है, E भी बताए थे कांस्टेंट होता है। ये मेन चेंज कौन करता है? ये थीटा। मतलब डाइपोल जो है किस एंगल पे रखे, कहां से एंगल कैसे देखें? तो एंगल इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में डाइपोल को कैसे रखें कि जो है आपका टॉर्क मिनिमम आए, ठीक है। तो इसके लिए होता है फॉर मिनिमम कंडीशन, मिनिमम टॉर्क कंडीशन, थीटा क्या होना चाहिए? थीटा 0 या 180 डिग्री होना चाहिए। थीटा 0 या 180 डिग्री। जैसे ही साइन 0, सुनिएगा ध्यान से, जैसे ही साइन 0 का वैल्यू 0, ये टोटल टॉर्क 0। टॉर्क कुछ है ही नहीं, 0 मतलब 0। इससे कम क्या होता है सर? 0 से भी कम होता है। टॉर्क कुछ लग ही नहीं रहा है, जो जैसे है वैसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे चुपचाप पड़ा हुआ है। टॉर्क 0 मतलब जब 0 पे रखें या 180 डिग्री पे रखें, फिर से कंफ्यूज हो जाओगे सर कि 180 डिग्री मतलब क्या? मतलब डाइपोल उल्टा। 0 मतलब क्या? डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। 180 डिग्री मतलब क्या? डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। समझ रहे हो कि नहीं? उल्टा सीधा, उल्टा सीधा उल्टा, ठीक है। मतलब यदि आप एक डाइपोल ले रहे हो तो डाइपोल यदि आप ले रहे हो तो जो प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, डाइपोल का डायरेक्शन इधर है। तो अब बताओ कि यहां पे प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्यूई। यहां भी क्यूई। थोड़ा सा ये लाइन उल्टा दिख रहा है तो भैया इसको बना लो सीधा, इसको बना लो सीधा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एक तो इसको एक तो इधर खींच रहा है, एक तो इधर, तो क्या ये रोटेट कर पाएगा सेम फोर्स से? एक तो इधर खींच रहा है फिर इधर, क्या ये रोटेट कर पाएगा इधर या इधर ऐसे जिगजग डांस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो फोर्स है वो एक ही लाइन पे क्या है? ए लाइन है। फोर्स ऑफ एक्शन जो है, फोर्स का एक्शन, जो फोर्स जिस एक्शन पे काम कर रहा है वो एक ही लाइन पे है। इसीलिए यहां पे क्या है? यहां पे टॉर्क क्या होगा? 0। टॉर्क क्या होगा? 0। कब? टॉर्क कब 0 होगा? जब एंगल होगा 0, पीई साइन एंगल 0, तो 0। तो सर एंगल 0 मतलब क्या? एंगल 0 मतलब
कि ये जो है ये डाइपोल का डायरेक्शन है, माइनस से प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो ये क्या है, दोनों पैरेलल है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों पैरेलल है, मतलब एंगल 0। तो अब बताइए सर उल्टा वाला 180 डिग्री वाला भी थोड़ा सा समझा दीजिए सर। तो 180 डिग्री वाला देखिए, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, ये लाइन किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। अब क्या किए कि इस डाइपोल को, ये क्या हुआ प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, क्या कर दिए, डाइपोल को उल्टा कर दिए, प्लस चार्ज को इधर, माइनस चार्ज को इधर भेज दिए। अब डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, इधर, माइनस से प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों का बीच का एंगल 180 डिग्री, दोनों का बीच का एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। तो यही तो है सर टॉर्क, P और क्रॉस E, P क्रॉस E, मतलब यही ना होता है टॉर्क P क्रॉस E, P E, और इन दोनों का बीच का एंगल, तो इन दोनों का बीच का P और E के बीच का एंगल कितना 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री। तो ये क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0 होगा, ये भी क्या होगा 0। अब देखिए यहां पे जो है, यहां पे फोर्स जो लग रहा है किधर लग रहा है, यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है सर, ध्यान से देखिएगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा कि ये जो प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में QE लगेगा सर, हाँ सर एकदम बेझिझक लगेगा सर, एकदम गारंटी लगेगा। इस माइनस क्यू चार्ज पे इधर लगेगा QE, लगेगा कि नहीं, लगेगा कि नहीं आप बोलिए। इस प्लस क्यू चार्ज पे इधर और माइनस क्यू चार्ज पे इधर, यहां पर भी टॉर्क क्या है 0। तो इस केस को जो कहते हैं, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस को क्या कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस को क्या कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब डाइपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो जाए तो ये डाइपोल मूव नहीं करेगा, ये स्टेबल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है वो ये चाहता है कि डाइपोल को अपने डायरेक्शन में अलाइन करवा दो, डाइपोल को अपने डायरेक्शन में अलाइन करवा दो। तो ये अब उसके डायरेक्शन में है तो कहे कि तू भैया शांत रखाओ, हम भी शांत है, तुम मेरे डायरेक्शन में हो, तुम भी शांत से रहो, स्टेबल रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई अपोजिट हो जाएगा, सरकार के अपोजिट बोलेगा तो क्या होगा, खलबली तो मचेगी। ये सरकार के क्या है सेम बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में है, कह रहा है जो मिट्टी को आम बोल दे रहा है, मिट्टी को सड़क बोल दे रहा है तो सड़क है, आम को सेव बोल दे रहा है तो सेव है, मतलब जो ये बोल रहा है वही सेम डायरेक्शन। तो कह रहा है भैया तुम स्टेबल हो, तुम शांति से खाओ पियो आराम से मजा करो। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब यदि थोड़ा भी इसको घुमाएंगे, थोड़ा भी इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये घूम के फिर से इधर आ जाएगा। थोड़ा भी इसमें झटका देंगे, ध्यान से पकड़िएगा, थोड़ा भी इसमें एंगल पे शिफ्ट करेंगे, थोड़ा भी इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा सा खींच के लाए तो ये जो है ये रोटेट करके प्लस क्यू चार्ज यहां पे आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज यहां पे चला जाएगा, रोटेट करके इसके डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। थोड़ा भी एंगल देंगे तो इसमें समझ जाना, क्योंकि ये अनस्टेबल में, ये स्टेबल में नहीं है, ये अनस्टेबल में है, बड़ी दुख झेल रहा है, बहुत दुख झेल रहा है, सरकार का अपोज कर रहा है, जैसे ये अपोज कर रहा है सरकार धाए धाए मार रहा है, ठीक है। तो ये क्या चाहेगा कि हम स्टेबल रहे अपने लाइफ में,
थोड़ा भी इसको थोड़ा भी एंगल इधर शिफ्ट करेंगे ना, या इसको इधर थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे ना, तो ये घूम के क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा भी शिफ्ट करेंगे, इसको ऐसे थोड़ा भी शिफ्ट करें या इसको ऊपर ऐसे शिफ्ट करें, जैसे भी शिफ्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा, फिर से अपने पोजीशन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, अपने पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे खींच के इधर लाओ, फिर सरक के फिर यहीं चला जाएगा, इधर इसको इधर ऊपर लेके जाओ, फिर सरक के यहां पर भी आ जाएगा। मतलब ये ऑलवेज डाइपोल क्या रहेगा, डाइपोल क्या रहेगा, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन रहना चाहेगा। इसलिए इसको क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको इधर घुमाओ चला जाएगा ऊपर, इसको ऊपर घुमाओ चला जाएगा नीचे। मतलब ये क्या चाहेगा, ये अपने पोजीशन को खोना नहीं चाहेगा। ये जो डाइपोल का डायरेक्शन है ये अपने पोजीशन को खोना नहीं चाहेगा, चाहेगा कि हम जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहें। उसको क्या कहते हैं, स्टेबल रहें। मतलब हम प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं तो प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठल रहे, तो स्टेबल हुआ ना, तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा भी मूवमेंट दीजिएगा ना, थोड़ा भी मूवमेंट दीजिएगा तो ये क्या करेगा, थोड़ा भी एंगल शिफ्ट करिएगा ना इसका डाइपोल का, तो ये इधर से घूम के यहां आ जाएगा, ये इधर से घूम के यहां आ जाएगा, अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। सर ये अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। मतलब अभी ये जिस पोजीशन पे है वो स्टेबल कंडीशन नहीं है सर, ये अभी जिस पोजीशन पे है वो स्टेबल कंडीशन नहीं है। ये क्या चाहेगा कि हम अपने स्टेबल कंडीशन पे आ जाएं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो समझ में आया, मजा आया कि नहीं? तो मजा तो खूब आया होगा। हाँ सर मजा आया है, ठीक है। तो इस केस से एक चीज और बोल सकते हैं, इस केस से और एक चीज बोल सकते हैं कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क समझिएगा कि जो टॉर्क होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो टॉर्क होता है सर, टॉर्क वो मे और मे नॉट बी जीरो। टॉर्क है वो जीरो हो भी सकता है और नॉट जीरो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक दो केस में है कि जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस्ड करते हैं तो जो फोर्स होता है ऑलवेज जीरो होता है। जो दोनों छोर पे जो दोनों चार्ज पे फोर्स लगता है उन दोनों फोर्स का नेट हमेशा जीरो होता है। जबकि जो एफ नेट होता है, यहां पर भी नोट कर लीजिएगा, एफ नेट ऑलवेज जीरो होता है। टॉर्क में और में नॉट भी जीरो होगा। मतलब टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए यहां पे जीरो हुआ था और अदर केस में जीरो नहीं हुआ था। लेकिन एफ नेट ऑलवेज जीरो होगा। क्यों सर? क्योंकि एफ नेट होता है जो फोर्स होता है ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जो डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस्ड करते हो, जो फोर्स लगता है ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए ये फोर्स मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि फोर्स जो है ऑलवेज, यहां पर भी देखिए ना सर, यहां पर इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर। कहीं पे आप ऑब्जर्व कर लीजिए, आप ऑब्जर्व करिए, आप अपने से कंडीशन मानिए कि सर ऐसे एज्यूम, तभी आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा, आपका माइंड और ज्यादा डेवलप होगा। जब आप अलग अलग केस को एज्यूम करिएगा कि सर ऐसे होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा। आप जैसे मैं 2 केस 3 केस करा रहा हूं, आप और अलग अलग केस घर बैठिए, कॉपी पेन लीजिए और अलग अलग केस एज्यूम करिए कि सर इस एंगल पे रखते हैं तो क्या होगा, इस एंगल पे रखते हैं तो क्या होगा। इससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा, आपका क्लियरेंस बढ़ेगा, आपका दिमाग डेवलप होगा। तो आप घर पे और ज्यादा मेहनत करिए अपने पे, अपने कंसेप्ट पे, ठीक है। इतना बता देने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक अपने घर पे कंसेप्ट पे क्लियर मेहनत नहीं करिएगा तब तक आपका दिमाग में बिल्डअप नहीं होगा कंसेप्ट, ठीक है। तो ये क्या समझ में आया, मजा आया? यदि मजा आया तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए कि मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाऊं, आपको और बेहतर तक पहुंचाऊं। जय हिंद, जय भारत।